जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है बॉयल्स लॉ फ्रॉम द किनेटिक इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस की जो किनेटिक इक्वेशन है, हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो आर.जे. क्लासियस था उसने पहली बात किनेटिक इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैस को ड्राइव किया और उसने क्या किया, ही डिड्यूस्ड द ऑल गैस लॉज फ्रॉम किनेटिक इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैस। इसके लिए मैंने आपको यही बताया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। उससे ही हमने अब हम किनेटिक इक्वेशन लेके उससे बॉयल्स लॉ ड्राइव करेंगे। किनेटिक इक्वेशन क्या है? किनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस ये क्या है? पी वी इज इक्वल टू 1/3 mN/c²। जहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, 1/3 ये कांस्टेंट है, एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, एन टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड c² जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो हम लेते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को लेते हैं। अच्छा, KMT का एक पोस्टुलेट हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू KMT थ्योरी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या जो काइनेटिक इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और काइनेटिक एनर्जी का हम जनरल फार्मूला लिखें तो वो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब देखें मेरे पास ये m जो समाल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अगर इस केस में ये इक्वेशन लिखूं तो ये m जो है ये एक गैस का जो एक मॉलिक्यूल है। अगर मेरे पास टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो जो अब ये अगर टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो फिर मैं काइनेटिक इक्वेशन को क्या लिखूंगा? फॉर होल गैस 1/2 mN/c²। अब ये देखें, ये जो mN है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ गैस। अब ये कैसे है कि अगर मेरे पास मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये बोर्ड मार्कर हैं, इसका एक बोर्ड मार्कर का जो मास है वो 10 ग्राम है, या मैं कहता हूँ कि एक बोर्ड मार्कर का जो मास है वो 30 ग्राम है, तो मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 10 जो बोर्ड मार्कर हैं, तो उस बॉक्स का मास बताओ। मैंने यही बात की है कि एक गैस का जिस तरह एक बोर्ड मार्कर का मास है वो m है, और जितने टोटल नंबर हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मास ऑफ अ गैस। तो इसी पोस्टुलेट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? mNc², दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं हटाता हूं तो क्या बन जाएगा? mNc², दैट इज इक्वल टू KT। यहाँ पे T जो है स्टूडेंट वो हमने क्या लिखना है? कैपिटल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहे हैं, हम केल्विन स्केल पे ले रहे हैं। अच्छा, ये लेट्स सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन 1 थी, ये मैंने कोई इक्वेशन 2 बना दी। ये काइनेटिक एनर्जी मैंने ये लिखा 1/2 mv², ये मास पूरे ऑब्जेक्ट का बताता है। ये जो मास हम लिख रहे हैं ना m, तो ये बेसिकली mN ये टोटल मास ऑफ द गैस है। क्यों? m एक है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। अगर एक गैस के मॉलिक्यूल का मैं एक वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस के मास का पता हो और हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टोटल मास ऑफ अ गैस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब हमें पता है क्या है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, अब ज़रा मैं इक्वेशन 1 को लूँ तो अगेन इक्वेशन मैंने 1 ली तो मैं क्या करता हूँ? ये रिलेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया? PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि अगर मैंने ये रिलेशन बनाना है
तो यहाँ पे तो नहीं है, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, 2 से डिवाइड भी कर दूँ, तो क्या रिज़ल्ट बनेगा, पी वी इज़ इक्वल टू 2, अब ये मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, 1/3 mnc² बार। अब इसी से अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, पी वी इज़ इक्वल टू, अब ये क्या होगा, 2 बाय, ये बाहर में लिख दूँ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 × 1/2, ये क्या बन गया, mnc² बार। अच्छा, ये वही बात है, हमने उसको जस्ट क्या किया, रीअरेंज किया है। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि ये जो 1/2 mnc² बार, अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो ये किस चीज़ के इक्वल है, KT के, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 2/3, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, तो KT। अब हमारे पास, हमें ये पता है कि जब हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को और n को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, देन क्या हो गया, वॉल्यूम, ये प्रेशर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के अदर साइड पे जाए तो या इसी को पी वी इज इक्वल टू, अब देखें के ऑलरेडी मेरे पास कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट कर दिया, तो फिर ये पूरी होल टर्म एक कांस्टेंट के प्राइम बन जाएगी। के प्राइम उस के से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या इसी को मैं, ये क्या है बेसिकली क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की तो इक्वेशन यही थी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट एट constant temperature and number of the moles of the gases, या इसी को आपने कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये आप देखें, इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं के इनवर्स बाय पी, और इसका अगर हम रिलेशन बताएं तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये क्या है, बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन हमने किया, तो ये क्या बनता है, पी वी, दिस इज द बॉयल्स लॉ। और ये हमने कहाँ से ड्राइव किया है, किनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस से, किनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस से। और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, पी वी इज इक्वल टू के प्राइम दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, बॉयल्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है।